भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। गोकुल में भगवान जी का जन्म उत्सव। भगवान कंस के कारागार में प्रकट हुए। वसुदेव जी ने उनको नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दिया। नंद बाबा के यहाँ पहुँचा करके वसुदेव जी लौट आए। योगमाया देवी प्रकट हो गई। योगमाया देवी को मामूली कन्या समझ करके कंस ने चट्टान पर दे मारा। वह उड़ करके आकाश में गई। कंस को सावधान किया। योगमाया के भय से और वसुदेव देवकी के सानिध्य से कंस में थोड़ी देर के लिए सद्बुद्धि आ गई। उसने वसुदेव देवकी से क्षमा मांग करके उनको छोड़ दिया। फिर महल में आकर के उनको दुर्बुद्धि उपजी। उसने राक्षसों को बुलाया और मंत्रणा की। मंत्रणा के अनुसार उनका कार्य आरंभ हो गया। इधर की बात तो समाप्त हो गई। अब नंद बाबा की बात चलती है। माधुर लीला की बात होती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा थे और पांडवों के वंशज थे। इनका संबंध था वासुदेव जी से और इन्हें कथा सुनाई थी सुखदेव जी ने। उन्होंने वसुदेव आत्मज के रूप में ही अब तक वर्णन किया, परंतु सुखदेव जी तो प्रेम में परिनिष्ठित रहे। ये माधुर्य भाव के अनुभवी रहे। ये नंद आत्मज को भी खूब जानने वाले रहे, इसलिए इनसे रहा नहीं गया। बीच बीच में नंद आत्मज इनके सामने आने लगे। इनके मुंह से अब निकल गया। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि नंद स्तव आत्मज उत्पन्ने, नंद जी के आत्मज पैदा हुआ। आत्मा ही जयते पुत्र के अनुसार ये आत्मा जो स्वयं अपने आप पुत्र बनता है उसको आत्मज कहते हैं। यदि सुखदेव जी ये कहते हैं कि जो वसुदेव के पुत्र यहाँ आगे थे उनको नंद ने अपने पुत्र माना, तब अलग बात होती, परंतु ये कहते हैं कि नंद जी के बेटा पैदा हुआ। इसे बात क्या थी? भगवान वासुदेव देवकी के यहाँ पैदा हुए। ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति को लेकर के सुख के लिए, और नंद के यहाँ भगवान उत्पन्न हुए प्रेम परवश होकर के। एक कथा बड़ी सुंदर आती है इसमें कि नंद बाबा बूढ़े हो गए थे। इनके कोई संतान नहीं थी। उनके उपनंद आदि ने विचार किया कि पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया जाए। उन लोगों ने ब्राह्मणों को बुलाया। ऋषि आए, बाहर मंडप बना और पुत्रेष्टि यज्ञ होने लगा। आहुति पड़ने लगी और नंद बाबा उदास होकर के अंदर कमरे में जाकर के पड़ गए। यशोदा जी उनके पास गई और उन्होंने कहा, महाराज, बाहर पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है और आप अंदर उदास पड़े हैं, क्या बात है? क्या आपको पुत्र की इच्छा नहीं है? अगर ना इच्छा हो तो यज्ञ क्यों करवाया जाए? नंद जी उदास ही रहे, बोले नहीं। फिर यशोदा मैया ने कहा, महाराज बताइए क्या कारण है इस उदासी का? तो नंद बाबा बोले, क्या बताएं? एक ऐसी चीज है जो बताई नहीं जा सकती और मैंने आज तक तुमको बताई नहीं, परंतु आज जब तुमने पूछा तो मुझसे कोई बात छिपा कर रखी भी नहीं जाती। यशोदा जी बोली, बताने में क्या आपत्ति है? तो नंद जी ने कहा, यज्ञ से जो पुत्र उत्पन्न होता है और हमारे मन में जिस पुत्र की कल्पना है, इसमें कोई समता नहीं। हम जिस प्रकार का पुत्र चाहते हैं, हमारे मन में जो पुत्र आया हुआ है वैसा पुत्र ये है नहीं, होगा नहीं। इसलिए हम इस पुत्र की इच्छा नहीं करते। इस पुत्र से हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। हमारे मन में आया कि ऐसा पुत्र ना होता तो अच्छा था। तब यशोदा मैया ने पूछा कि महाराज, फिर वह क्या बात है? आप कैसा पुत्र चाहते हैं? इस पर बड़ी सुंदर बात उन्होंने बताई। बोले, सुनो, जिस प्रकार का पुत्र हमारे मन में है वह अत्यंत अपूर्व है। किसी भी यज्ञ आदि कर्म में सामर्थ्य नहीं कि उस प्रकार का पुत्र वह दे सके। यशोदे,
अपनी मैं बताता हूँ कि सोते जागते वह पुत्र ही आजकल मेरी आंखों के सामने नाचता रहता है और मेरा हृदय निरंतर उसी के लिए व्याकुल रहता है। उस पुत्र के सौंदर्य से मेरा हृदय नित्य आलोकित है। मुझे शंका है कि इस पुत्र के होने पर मेरा वह आलोक कहीं छिप ना जाए। इसलिए नश्वर पुत्र की, यज्ञ से उत्पन्न होने वाले पुत्र की वासना मेरे मन में नहीं है। इस यज्ञ से मैं पुत्रवान नहीं बनूंगा। यशोदा जी फिर बोली कि महाराज आपको कैसा पुत्र चाहिए? तब नंद बाबा यशोदा से बोले, देखो यज्ञ आदि कर्मों का फल होता है। चंचला अर्थात नाश होने वाला, जितना भी कर्म फल है वह सब नाश होने वाला है और मेरी कल्पना का जो पुत्र है वह अविनाशी है। वह चल नहीं अचल है, किसी कर्म के द्वारा वह नहीं पैदा होता। यशोदा जी बोली, कैसे मालूम हुआ? तो नंद जी बोले, मुझे वह एक दिन स्वप्न में दिखा। मैंने पुराणों में विष्णु भगवान जी के सौंदर्य की बातें पढ़ी हैं, मुनियों से सुनी हैं, परंतु मुझे ऐसा मालूम हुआ कि विष्णु भगवान जी का सौंदर्य उसके सामने कुछ नहीं है। इसलिए मैं उस पुत्र का रात दिन चिंतन करता हूँ। यशोदा मैया ने पूछा कि वे पुत्र कैसा था? उस पुत्र के बारे में कुछ तो बताएं। तो नंद जी बोले, बता नहीं सकता, बताऊंगा तो विहल हो जाऊंगा, मुझे होश नहीं रहेगा। पुनः आग्रह करने पर बोले, उसका रूप तो नहीं बता सकता, पर देखता क्या हूं कि जिसके बड़े विशाल चंचल नेत्र हैं, कानों तक जिन नेत्रों की विशालता फैली है और जिसका दिव्य अति दिव्य नीलमणि के सदृश श्यामल वर्ण है, ऐसा एक बालक है तुम्हारी गोद में, तुम्हारे दुग्ध पान कर रहा है। उसको देख करके मैं अपने आप को भूल जाता हूँ, ये नहीं जान पाता कि मैं जागता हूँ या सो गया। यशोदा, तुम बताओ कि इस विषय में तुम्हारा भी क्या कोई अनुभव है? क्या तुमने भी किसी ऐसे बालक को देखा है? ब्रजराज की इस प्रकार की आनंद भरी बात सुनकर के यशोदा मैया का कंठ भर आया, गदगद हो गई। रुद्ध रखलित कंठ से वह बोली, व्रजराज, मैं तो जो संकोच के मारे नहीं कह सकती थी वह आपने कह दिया। ठीक ऐसे ही बालक को सदा सर्दा मैं अपनी गोद में देखती हूँ और स्वप्न में दुग्धपान कराती रहती हूँ, परंतु ऐसा असंभव है इसलिए नहीं बताया। स्वप्न में ऐसा भले ही दिखे, परंतु हम लोगों के भाग्य में ऐसा है कहाँ? ऐसा मिलेगा कैसे? मेरी बुद्धि ने मुझसे कहा कि इस प्रकार की वासना को मन में स्थान मत दो। कहीं ऐसा बालक किसी के घर में आता है क्या? तुम इस वासना को छोड़ करके इससे निवृत्त हो जाओ। बुद्धि की यह बात सुन करके मैं अपनी बात को रोके रहती थी, लेकिन आज जब तुमने कहा तो मैंने भी ये बात तुमसे कह दी। मैं भी नित्य निरंतर ऐसे ही बालक को देखती हूँ। ब्रजराज ने कहा कि मेरी बुद्धि भी यही कहती है कि इस वासना को छोड़ दो, ऐसा बालक नहीं उत्पन्न होगा, परंतु क्या करूं? उस रूप ने मेरी बुद्धि को हर लिया, मेरी सारी वृत्तियों पर उसने अधिकार कर लिया है। मैं चाहते हुए भी इस वासना को छोड़ नहीं सकता। भगवान नारायण हमारे इष्ट देव हैं, यदि वे कृपा करेंगे तो संभव है कि ऐसी बात हो जाएगी। इस प्रकार उन लोगों ने बातचीत की, नारायण का स्मरण किया। नारायण ने 12 व्रत बतलाया और यह व्रत यशोदा मैया कर रही थी। साल भर तक उन्होंने व्रत किया। फलस्वरूप नारायण प्रकट हुए, दोनों को दिखाई दिए और बोले, तुम लोग मेरे भक्त हो, मुझ में अनुरक्त हो, आप दुख छोड़ दो। तुम लोगों ने जिस अलसी के कुसुम के समान
श्यामल वरण विश्व पालक को अपना बालक बनाने की इच्छा की, चिंतन किया, वही तुम्हारा पुत्र है। तुम भूल रही हो, तुम तो उसके नित्य माता पिता हो। द्रोण और धरा के रूप में भी हम तुमको ये वरदान दे चुके हैं जो ब्रह्मा जी के लिए भी अलभ्य है। ब्रह्मा आदि अलभ्य साक्षात तत्फलम साक्षात काराय स्वयं। वह जो ब्रह्मा के लिए भी अलभ्य है, वे भगवान श्याम सुंदर स्वयं तुम्हें माता पिता बनाने के लिए आवेंगे। इस ब्रज में ब्रह्मा जी ने स्तुति में कहा था, मैं तुम्हारे यहां, वे तुम्हारे यहां आवेंगे। तुम इस बात को भूल जाओ कि तुम्हारे यहां नहीं आएंगे, तुम्हारे पुत्र के रूप में ही पैदा होंगे। तब से इनके मन में निश्चय हो गया था कि भगवान आवेंगे। लेकिन भगवान आवेंगे ये बात इनके मन में इस रूप में आई, ऐसा बालक आवेगा जिसकी शोभा भगवान जिससे भी बढ़कर है। भगवान नारायण का भी सौंदर्य उनके सामने कोई वस्तु नहीं है। जगत की चंचल वस्तुओं के समान वह चल पदार्थ नहीं है। ऐसा नित्य नव सुंदर अप्रतिम सुंदर बालक हमारे यहाँ आवेगा। इस प्रकार की उनके मन में भावना हुई, निश्चय हुआ, इसलिए अब भगवान को उनके यहाँ प्रकट होना पड़ा। कुछ लोग कल्पना मानते हैं, कुछ लोग सत्य मानते हैं। सत्य क्या है भगवान जाने, परंतु भगवान श्रुतदेव और बाहुलाशु के यहाँ एक साथ दो रूपों में दिखे। ये कथा भागवत में आती है। भगवान मिथिला में गए, वहाँ एक श्रुतदेव नामक ब्राह्मण थे और वहाँ के राजा बहुलाशु थे। दोनों ने भगवान जी को बुलाया। भगवान जी ने दोनों से कहा कि आवेंगे। भगवान को लेने के लिए दोनों एक साथ आए। एक ने कहा चलिए, उन्होंने कहा हाँ चलते हैं। दूसरे ने कहा चलिए, तो बोले हाँ चलते हैं। दोनों के साथ चल दिए। दोनों को दिखा कि हमारे साथ ही जा रहे हैं। वही रथ, वही घोड़े, वही साथी, सब के सब ज्यों के त्यों। भगवान दोनों के यहाँ गए। नारद जी को दिखा कि 16,000 रानियों के पास अलग अलग भगवान एक साथ विभिन्न कार्य कर रहे हैं। ये भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा भक्त लोग मानते हैं। इस श्लोक के आधार पर ही भगवान जिस समय कंस के कारागार में पैदा हुए, प्रकट हुए, उसी समय वे यमज रूप में आए नंद बाबा के यहाँ, यशोदा जी के यहाँ। यशोदा जी के समक्ष भगवान चतुर्भुज बालक के रूप में प्रकट होकर के रुदन लीला करने लगे। तब यशोदा जी ने कहा, भगवान इस रूप में आप मत रोएं। उसी समय वे चतुर्भुज रूप से द्विभुज हो गए। एक प्रकार से नंद आत्मज के रूप में आ गए। वसुदेव जी जब उस बालक को लेकर के नंदालय में पहुंचे तो उनका बालक उस बालक में प्रवेश कर गया। अर्थात वसुदेव देवकी के यहाँ जो बालक प्रकट हुआ था, जो चतुर्भुज रूप से द्विभुज हो गया था, वह चतुर्भुज बालक द्विभुज होकर के भी ऐश्वर्य मंडित था। वह नंदालय में पहुंचते ही यशोदा मैया के यहाँ प्रकटे। जो बालक में उस समय प्रकट हुआ था, प्रवेश कर गए। ये पता लगा ही नहीं वसुदेव जी को। वसुदेव जी ने दिखा तो वही दिखा, अपने हाथ वाला दिखा ही नहीं। उसको छोड़ दिया, वहीं पर देखा यही है। वह बालक प्रवेश कर गया और योग माया को लेकर के आ गए। इसलिए ये ब्रज वाले मानते हैं कि भगवान जी के दो रूप हैं।
एक ब्रह्म रूप और एक ऐश्वर्य रूप। ब्राह्म रूप को तो प्रेमियों के पास रहता है। ब्रज सखा, ब्रजांगनाएं, ब्रज के माता पिता, इनके पास तो ब्राह्म्य रूप रहता है। और ऐश्वर्य रूप जो है वह राक्षसों के यहाँ या जब संसार में और काम करने होते हैं तब प्रकट होता है। इनका ऐश्वर्य रूप ब्राह्म रूप में जाकर के अंतर्हित हो जाता है। जब जब ब्रज में असुर मारन आदर क्रियाएं हुई या गोवर्धन जब उठाया तो ऐश्वर्य रूप में, असुरों को मारा ऐश्वर्य रूप में, लेकिन गोपियों के साथ रमन किया, सखाओं के साथ खेले, मैया और बाबा के लालन पालन में पात्र हुए ब्रह्म रूप में, भगवान के प्रेम सपद रूप में। इसलिए संतों ने कहा, अनुभव किया कि ये जो ब्रज के ठाकुर हैं, वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, ये जो प्रेमी भगवान हैं ये वृंदावन छोड़ करके एक पैर भी कहीं नहीं, कहीं गए ना कहीं जाते हैं ना जाएंगे। जब क्रूर जी लेने आए तो भगवान जी का ब्रह्म रूप प्रेम स्पद रूप छिप करके यहीं ब्रज में रह गया और ऐश्वर्य रूप अक्रूर जी के साथ रथ में सवार होकर के मथुरा द्वारका लीला के लिए चला गया, ऐसा मानते हैं। उसका फिर उसमें प्रमाण ये श्लोक देते हैं, नंद के आत्मज उत्पन्न हुआ, नंद के बेटा पैदा हुआ, यह नहीं कहा कि वसुदेव का बेटा नंद के यहाँ आ गया, कहा कि नंद के बेटा पैदा हुआ। यहाँ तू लगाया, ये भी इस बात को बताता है कि उससे विलक्षण है। जब नंद जी के यहाँ बालक के जन्म की बात पीछे मालूम हुई, वसुदेव जी छोड़ गए, उसके बाद तक मैया तो सोती ही रही, मैया को कुछ भी पता नहीं। और जब सवेरा होने लगा तो नंद बाबा उठ करके चले गए गौशाला में गायों को संभालने। तब इन परिचारिकाओं ने देखा कि मैया के पास कोई बच्चा सोया हुआ। परिचारिकाएं भाग करके नंद बाबा से बोली, बाबा अंदर चलो, देखो क्या हो गया। तब नंद बाबा अंदर आए, आनंद में मत हो गए। जब नंद बाबा ने देखा तो सवेरा हो गया था। नंद बाबा ने देखा कि हमारे पुत्र उत्पन्न हुआ, जो जाताह्लादो महामना, विस्मय नहीं आह्लाद उत्पन्न हुआ। जाताह्लादो का अर्थ करते हैं कि यहाँ आह्लाद भी उत्पन्न हो गया, केवल कृषि नहीं उत्पन्न हुए। आज यहाँ पर आनंद का अवतार हो गया। अब तक निरानंद था, आनंद था ही नहीं, आज श्री कृष्ण का अवतार होते ही आनंद का भी अवतार हो गया। नंद बाबा की व्याख्या करते हैं कि सारे जगत को जो आनंद देने वाला है उसका नाम है नंद। वह जगत को आनंद देने वाला इसलिए कि उसके यहाँ आनंद ने ही मूर्तिमान होकर के जन्म ले लिया। जिसके यहाँ आनंद ने जन्म लिया वही नंद है। अतः वह नंद ही जगत को आनंद देने वाला हुआ, क्योंकि नंद नहीं होता तो आनंद आता ही नहीं। नंद के लिए ही ये आनंद पैदा हुआ। इस आनंद ने सारे जगत को आनंदित कर दिया, आनंद का विस्तार कर दिया, इसलिए इनका नाम नंद है। नंद के तो आनंद ही उत्पन्न होता है। फिर कहते हैं महामना। महामना कौन है? जिसके मन में जगत बसता है वह तो शुद्र मना है, और जिसके मन में भगवान बसते हैं वह महामना है। भगवान जहाँ ऐश्वर्य युक्त बसते हैं वहाँ भी ऐश्वर्य की थोड़ी गौरव की बात है। ऐश्वर्य है इसलिए भगवान को मानते हैं,
लेकिन यहाँ केवल भगवान बसते हैं। विशुद्ध अनुराग में प्रेमस्पद श्याम सुंदर जो पुत्र हैं, ये बात आ चुकी है कि उनके मन में बसते थे निरंतर। रात दिन उनको वे देखा करते थे। ऐसे जो नंद हैं वे ही महामना हैं, बाकी सारे तो शूद्र मना हैं। विशाल मन वाले जिनके मन में भगवान आकर के बस जाएं, वे महामना हैं। महामना नंद के यहाँ आह्लाद पैदा हो गया। इतना आह्लाद छाया कि इस आह्लाद में वे सब कुछ भूल गए। लेकिन एक बात है, भगवान जी के ऐसे सब कुछ भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। ये प्रेम का स्वभाव है। प्रेम अपने आप को भूल जाएगा, प्रेम की अपनी चिंता को भुला देगा, परंतु प्रेम स्पद की चिंता को जो प्रेम भुला दे वह प्रेम प्रेमी नहीं चाहता है। वह ऐसा बावला हो जाए कि प्रेम स्पद को भी खाने को मिला कि नहीं मिला, कहीं गिर तो नहीं गए, चोट तो नहीं लग गई, इसका अनिष्ट हो गया, इसकी भी चिंता नहीं करें। ये बात प्रेमी के हृदय में नहीं आती। मैं अपने आप को भूल जाता है। आत्महारा। ऐश्वर्य में और माधुर्य में क्या होता है? माधुर्य में अपने को भूल करके भगवान जी को प्रेम शब्द को याद रखता है, और ऐश्वर्य में भगवान जी को भूल करके अपने को याद रखता है। बंगला में इसको कहते हैं आत्महारा। अपने आप को खो दिया लेकिन भगवान याद है। उनकी स्मृति ऐसे हुई कि जिसने अपनी स्मृति को भुला दिया, लेकिन उसकी स्मृति इतनी जागृत है कि उनके एक एक काम के लिए हमेशा सावधान, माने उनकी सेवा में पागल हैं। अपने लिए वह स्वयं को आग में झोंक दे, इसकी परवाह नहीं। इस आग में झोंकने से उसको सुख मिलेगा कि नहीं, इसकी परवाह है। अगर आग में झोंकने से उसकी दुख मिलेगा तो वह आग में नहीं झोंकेगा, इसका पागलपन दूर हो जाएगा। इसलिए जात आह्लादो महामना है। महामना नंद बाबा आह्लाद में अत्यंत डूब गए। आह्लाद ही इनके यहाँ पैदा हो गया और वह आह्लाद में बन गए। परंतु ऐसा नहीं हुआ कि आह्लाद में बन करके उन्होंने पुत्र का कोई जात कर्म संस्कार नहीं कराया हो, या पुत्र के हित की अन्य बातें आनंद में भूल गए हों। संस्कार की बात तो उन्हें अच्छी तरह से याद रही। उन्होंने क्या किया? स्नाता, नहाए, क्योंकि नहाए बिना सत्कर्म होता नहीं। फिर अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र आभूषण से सज्जित हुए, क्योंकि जात कर्म संस्कार कराना है। इसके बाद वेद को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाया और उनका आदर सम्मान किया। ब्राह्मणों के द्वारा सस्ती वाचन के उपरांत पुत्र के सारे जात कर्म में संस्कार विधिवत कराए। फिर विधिवत पितृ देव अर्चनम तथा बड़ी विधि के साथ उन्होंने देवताओं और पितरों की पूजा की। ये सब स्वयं के लिए नहीं, क्योंकि वे तो स्वयं को भूल करके आनंद सागर में डूब रहे थे, अपितु वह पुत्र के हित के लिए वे सब कर रहे थे। फिर धेनु नाम नियुते प्रागदाद विप्रेभ्य सम अलंकृते। ब्राह्मणों को 20 लाख गाय दान दी और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए 7 बड़े बड़े रत्नों के और तिल के पहाड़ बना करके ब्राह्मणों को दान किए। संस्कारों से द्रव्य की शुद्धि होती है। यह बतलाने के लिए नाम लेकर के दृष्टांत देते हैं कि नूतन जल से अशुद्ध भूमि की शुद्धि होती है, स्नान से शीर की शुद्धि होती है, धोने से वस्त्र आदि की शुद्धि होती है, संस्कार से गर्भ आदि की, तपस्या से इंद्रियों की,
यज्ञ से ब्राह्मणों की, दान से धन की और संतोष से मन की शुद्धि होती। मन शुद्ध करना हो तो संतोष करो, धन शुद्ध करना हो तो दान करो, ब्राह्मण को अपनी बुद्धि करनी हो तो यज्ञ करो, ब्राह्मण को अपनी शुद्धि करनी हो तो यज्ञ करें, इंद्रियों को शुद्ध करना हो तो तप करें, गर्भ आदि शुद्ध करना हो तो संस्कार करें, वस्त्र शुद्ध करने हो तो उन्हें धोएं, शीर शुद्ध करना हो तो नहाएं। इस प्रकार से शुद्धि होती है। इसलिए इन्होंने संस्कारों के द्वारा शुद्धि की। अब इन्होंने चारों ओर से लोगों को बुलाया तो सूत आए, मागध आए, वंदी जन आए। एक तरह सस्ती वाचन हो रहा है, वेद का उद्घोष हो रहा है और सूत लोग पुराने का कथा कह रहे हैं। हजारों लाखों सुनने वाले जुट गए सुनने वाले, कोई कुछ सुनता कोई कुछ, उत्सव में हो गया, आनंद में हो गया, नंद भवन। मागध लोग आगे ये वंशावली गाने लगे, वंशावली गाने वाले मागध कहते हैं और वंदी जन स्तवन करने वाले स्तुति गाने लगे। इस प्रकार चारों तरफ मंगल गान होने लगा और आशीर्वाद की झड़ियाँ लग गई, सब स्तुति करने लगे। संगीतज्ञ आगे, गाने और बजाने वालों का सम्मान हुआ। एक तरफ ये इकट्ठा हो गए, सब तरह के वाद्य आगे, दुंदुभी वाले आए। देवताओं ने सोचा चलो आज हम भी चलें। कोई दुंदुभी बजाने वाला बना, कोई भैरी बजाने वाला बना, कोई सूत बना, कोई मागध बना, कोई वंदी बना। आज ये गुण गाने का अवसर मिला ना, इसलिए किसी प्रकार वंदी, सूत, मागध आदि बन करके गुण गाया जाए। सारे देवता वहां पर आ गए और ब्रज में आनंद छा गया। ब्रजमंडल के सभी घरों में आनंद छा गया। लोग अपने अपने घर भागने लगे, अपने आंगन बहारने लगे और घरों में सबने वंदन वार लगा ली। लोगों ने सड़कों पर गुलाब जल छिड़क दिया, ध्वजाओं पताकाओं को बांध दिया, पुष्पों की माला लगा दी, वंदनवार बांध दी, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों से घर सब सजा दिए गए। गायों और बछड़ों के तमाम अंगों में हल्दी और चंदन का लेप कर दिया गया और गेरू से हाथियों को रंग दिया गया। उनको मोर पंख लगाने के साथ फूलों के हार पहना दिए गए, सुंदर सुंदर वस्त्र उड़ाए गए। गायों के कंठों में सोने की घंटियां बांध दी गई। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये ग्वाले और गोपियां सजने लगे और माहौल उत्सव में हो गया। उन्होंने रंग बिरंगे अंग रखे पहने, अपने अपने मजहब की पगड़ियां बांधी और छोटे छोटे गोप बालकों ने अपनी टोपियां बनाई और रंग बिरंगे कपड़े पहन लिए। बोले, आज जो घर में बढ़िया से बढ़िया कपड़ा हो वह निकालो। आज ही तो कपड़े सार्थक होंगे। जो कपड़े भगवान जी के उत्सव मनाने में लगें वही तो कपड़ों का सौभाग्य है। उन कपड़ों में जो रुई लगे, वह रुई जिस खेत में पैदा हुई उसके वे बीज सब के सब कृतार्थ हो गए। इसलिए उन सब का सौभाग्य जागा तो सब लोग वहाँ पर चले और उपहार साथ लाए। दूध और दही की कांवरे भर ली और घी के मटके ले लिए। अब सभी नंद भवन की ओर आ रहे हैं। तमाम गोपांगनाएं और गोप घर में जो बढ़िया बढ़िया कपड़े थे और बढ़िया बढ़िया जो आभूषण थे उनसे सज धज करके चले। बूढ़े भी साथ हो लिए, बच्चे आगे आगे भागे और उन देवियों की जो धैर्य थी वह तो रही ही नहीं। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले हम ही पहुंच जाए। उन लोगों ने श्रृंगार किया। बूढ़ों ने भी सोचा कि आज जरा ठीक से पगड़ी बांधे।
ऐसा मंगल उत्सव तो कभी मिला ही नहीं। सब निरानंद थे, नंद के आनंद था, इसलिए सभी निरानंद थे। आज सभी आनंद में भर करके बूढ़े सजे, बालक सजे, सब ने उपहार लिया और उपहार लेकर के वहाँ से भागे। यहाँ आज कौन किसको देख रहा है। स्त्रियाँ सबसे आगे पहुँची, पति पहुँचे पीछे। यशोदा मैया के पुत्र हुआ है तो आज स्त्रियों का ही साम्राज्य है। नंद बाबा बाहर ही बैठे थे, अंदर नहीं जाएंगे। आज तो अंदर यही जाएगी। लाला को पहले देखेगी यही, और सब पीछे देखेंगी। ये सभी स्त्रियां घुस गई महल के अंदर और जा करके आशीष देने लगी।